रूस यूक्रेन युद्ध के बीच लगातार पश्चिमी देश यूक्रेन को मॉडर्न हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। अमेरिका से लेकर जर्मनी तक बार बार हथियारों को लेकर ये वादा कर रहे हैं कि वो यूक्रेन को हथियार भेजते रहेंगे ताकि यूक्रेन पुतिन की सेना का डटकर सामना करता रहे। और इसी कड़ी में यूक्रेन ने अमेरिका से इजराइल का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम मांगा था। आयरन डोम को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इस मिसाइल सिस्टम से दुनिया की कोई मिसाइल या हवाई हमला बच नहीं सकता। और यही वजह थी कि रूसी मिसाइलों को हवा में ही स्वाहा करने के लिए यूक्रेन ने इसे मांगने के लिए अमेरिका से गुहार लगाई थी। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कह दिया है कि वो यूक्रेन को आयरन डोम नहीं देंगे और इसकी वजह है ईरान। दरअसल इजराइल को लगता है कि अगर यूक्रेन के पास आयरन डोम जाता है तो ये ईरान के हाथों में पड़ सकता है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना ने कई अमेरिकी हथियार जब्त किए हैं और ये हथियार पहले तो रूस को जाते हैं और फिर इन्हें ईरान भेज दिया जाता है ताकि इन हथियारों की तकनीक को और विकसित करके उसका एक कॉपी वर्जन तैयार किया जा सके। इसके बाद ईरानी डिफेंस कंपनियां इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसका इस्तेमाल उल्टा इजराइल के खिलाफ कर सकती हैं। नेतन्याहू ने कहा, चूंकि इजराइल एक घनी आबादी वाला देश है तो ऐसे में लाखों इजरायलियों की जान खतरे में पड़ सकती है। बताया जाता है कि ईरान का शहीद ड्रोन 136 भी रिवर्स इंजीनियरिंग से बना है। ईरान ने इसे 20 साल पहले जर्मन इंजन की तकनीक की कॉपी करके बनाया था। और दूसरी बात यह कि रूस ईरान को अमेरिका में बने हथियार दे रहा है, जिस पर ईरान तकनीकी विश्लेषण कर उनके कॉपी हथियार बना रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ईरान की डिफेंस इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन यानी DIO दूसरे देशों के हथियारों की कॉपी करने में माहिर है। ईरान के अलावा इजराइल को रूस का भी डर है। वो पुतिन से कोई बैर मोल लेना नहीं चाहता। इसकी असल वजह यह है कि सीरिया के अधिकतर आसमान को रूस कंट्रोल करता है और सीरिया में ईरान के चरमपंथियों पर इजराइल आए दिन मिसाइल हमले करता रहता है और पुतिन इजराइल को ऐसा करने से रोकते भी नहीं हैं। और यही वजह है कि इजराइल को लगता है कि अगर वो अपने आयरन डोम को यूक्रेन को देता है तो पुतिन इससे नाराज हो सकते हैं, जिसका खामियाजा उसे सीरिया में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान ये कभी नहीं चाहेगा कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह फ्रंट बना है वो सीरिया में भी बनकर खड़ा हो जाए।